सबसे पहले हमारे यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। नमस्कार, सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमें फिर से स्तुति गीत के साथ परमेश्वर के वचन सुनने का शुभ अवसर मिले हैं। हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम के अंत तक आप सभी हमारे साथ शामिल रहेंगे और कार्यक्रम के आपके लिए आशीष बने। सबसे पहले हमें लुआंगमोल वेंख्लांग मसीह संगति और ललदुओमा की ओर से सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे। उसके बाद हम रेवरेंड ललहुन थारा की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, प्रभु यीशु विश्वास करो, उसने तेरा इंतजार में तेरा मन खटाता है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, प्रभु यीशु विश्वास करो, उसने तेरा इंतजार में
कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे कर तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे कर तूने ये जीवन दिया। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चर के सलीम पे। कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चर के सलीम पे। कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे कर तूने जीवन दिया। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे कर तूने जीवन दिया। मरते हुए माफ करके गया, जुल्म और सितम मेरे लिए तूने खाई सदा दुनिया की ठोकरें। मरते हुए माफ करके गया, जुल्म और सितम मेरे लिए तूने खाई सदा दुनिया की ठोकरें। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे कर तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे कर तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह की ने तूने सजा, चाबुक के मार से। कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। बदले में प्यार के, बदले में प्यार के। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छे मौके दिए हैं और इस शुभ समय में हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे। आज के जो वचन के विषय है, यीशु में है शांति आराम। आइए परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से हम पढ़ेंगे मत्ती का 11 अध्याय का 28 आयत। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन हम सब के लिए आशीष करे। आमीन। सबसे पहले ये विषय मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये दुनिया शांति आराम के खोज में है। दुनिया शांति आराम के खोज में है
और उस शांति आराम के खोज में हम धन दौलत के पीछे पड़ते हैं। आप अपने आप को सवाल पूछना, क्यों इंसान धन दौलत के पीछे पड़ते हैं? क्यों इंसान इतने मेहनत करते हैं, दिन रात कारोबार करके, पसीने निकाल के क्यों मेहनत करते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि हम तंदुरुस्त रहे, हमारे स्वास्थ्य अच्छे रहे? क्यों हम चाहते हैं कि हम जल्दी ना मरे? क्योंकि हमें शांति आराम की खोज में है। ये दुनिया शांति आराम के खोज में है, हर परिवार शांति आराम के खोज में है। हम चाहते हैं कि मेरे परिवार और मैं खुश रहे, हम सालों साल जिए, हमारे परिवार में दुख ना हो, बीमारियां ना हो, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आज भाइयों और बहनों, ये कारण है कि हम शांति आराम के खोज में हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हो, हमारे सेविंग्स में अच्छी तरीके से सिक्योरिटी अच्छे हो, हम स्वस्थ और सेहत रहे, हमारे बच्चे अच्छे कारोबार करें। ये चीज़ हमें आशा क्यों है? कारण है कि हमें शांति आराम की खोज में है। हम चाहते हैं कि हम सोचते हैं कि ये सारे चीज पाने के बाद हमें शांति आराम मिलेंगे। और ये शांति आराम खोजना एक बुरी बात नहीं है। शांति आराम खोजना एक गलत बात भी नहीं है, क्योंकि ये शांति आराम दुनिया खोज रहे हैं, ये विश्राम दुनिया खोज रहे हैं। मगर आज मैं आपसे ये सूचना देना चाहता हूं कि ये सारे चीजें, धन दौलत, नाम, जायदाद, इनाम, ये सारे चीजें हमें शांति आराम नहीं दे सकते हैं, बल्कि हमारे जिंदगी में बहुत कुछ बुराइयां लेकर आ सकते हैं। इंसान सिर्फ इन चीजों पर ध्यान देंगे तो परमेश्वर के साथ संगति में, प्रार्थना और उसके साथ संगति में जीने के लिए, उसके सेवा करने के लिए उसके पास समय कम होगा और वो कमजोरी उनके लिए बनेगा। और उसके साथ साथ परमेश्वर ही नहीं मगर अपने परिवार को भी छोड़ेंगे, क्योंकि काम, दिन रात 24 घंटे काम करेंगे इंसान, या पैसे के पीछे चलेंगे या दूसरे चीज पर अपने ध्यान देंगे तो अपने बच्चों पर, अपने पति पत्नी पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, अपने माता पिता पर, अपने भाई बहनों पर ध्यान नहीं दे सकेंगे। तो ये शांति आराम के खोज हमारे जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन सकते हैं। तो इसलिए भाइयों और बहनों, ये चीज हमें एक आराम मुक्त जिंदगी नहीं मगर एक बोझ से भरे हुए जिंदगी दे सकते हैं। इसीलिए होगा मेरे ख्याल से कि दुनिया में ऐसे कई कामयाब इंसान हैं जिनके पास धन दौलत है, जिनके पास जमीन जायदाद है, मगर वो खुश नहीं है। उनके जिंदगी में बहुत सारे चीजें हैं जो उनको बर्बाद कर रहे हैं। वो अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते हैं क्योंकि वो खुश नहीं है, वो संतोष नहीं है। मगर एक खुश खबर है, आज एक सुसमाचार है कि यीशु में है, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह में शांति आराम है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह के बिना हमें शांति आराम पाना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। क्योंकि धन दौलत, जमीन जायदाद, कारोबार, काम, अच्छे माहौल हमें शांति आराम नहीं दे सकते हैं। सोचो एक चीज, जनवरी का 16 तारीख का इंडियन एक्सप्रेस के 2023 के इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट में ऐसे लिखा है कि भारत में केवल 5% लोग भारत के धन दौलत को कंट्रोल कर रहे हैं। उसका मतलब है कि हम सोचो कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोगों के पास धन दौलत और पावर है। ये सारे चीज़ें हमें शांति आराम दे तो हमारे पास शांति आराम ही नहीं होगा। मगर आज मैं आपसे ये खुश खबर देना चाहता हूँ कि ये धन दौलत, ज़मीन जायदाद हमें शांति आराम नहीं देंगे। केवल यीशु मसीह हमें शांति आराम देंगे।
यीशु के पास चाहे गरीब हो या चाहे अमीर, चाहे तंदुरुस्त इंसान हो, चाहे बीमारी से भरे हुए इंसान, चाहे छोटे इंसान या बड़े इंसान, परिवार के कोई मतलब नहीं है। आप परमेश्वर यीशु मसीह के पास आइए और परमेश्वर आपको आपके धन दौलत के मुताबिक नहीं, मगर आपके विश्वास के मुताबिक आपको शांति आराम देंगे। जब कोई भी इंसान परमेश्वर के करीब आकर उस पर निर्भर करेगा, उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर उसको शांति आराम देंगे। हमारे वचन को समाप्त करने के लिए मैं आपको एक सच्चा कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब मैं चंडीगढ़ पादरी क्षेत्र का पास्टर बना था दिल्ली मिशन फील्ड में, तो वहाँ में हरियाणा स्टेट में एक दिन मुझे बुलाया। एक सेवक था वो, और वो काफ़ी बीमार पड़ा था कुछ एक्सीडेंट के कारण, और उनके पास बीमारी के इलाज के लिए दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं था। तो क्या हुआ कि वो परेशान हो गए, और उस परेशानी के कारण वो एक हफ्ते से भी ज़्यादा नहीं सो सका था। 24 घंटे तो सोचिए छोड़िए, मगर एक हफ्ता आप नहीं सोएंगे, आपको नींद नहीं आएंगे, तो आप बहुत बहुत परेशान होंगे। वो इंसान भी बहुत परेशान हुआ, और उसने नींद की गोली जो डॉक्टर ने उनको दिया था खाया। नींद की गोली ने भी असर नहीं किया। तो क्या किया उसने, नींद की गोली को पूरे पत्ते खाया। उसका मतलब है 12 गोलियां एक साथ खाया। उसके बावजूद भी उसको एक पल भी चैन नहीं आया, नींद भी नहीं आया। तो उन्होंने रो रो के मुझे फ़ोन किया कि पास्टर जी आइए हमारे घर में, मुझे आराम नहीं मिल रहे हैं, मुझे शांति नहीं मिल रहे हैं, मैं बहुत बहुत डिप्रेशन में हूँ। तो हम गए वहाँ में। तो मैंने अपने भाई को कहा कि भाई देखो, आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो, तो यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह के करीब आओ, उस पर निर्भर करो, क्योंकि वो आपको विश्राम देंगे, वो आपको राहत देंगे, शांति आराम देंगे। तो हमने विश्वास के साथ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को लेके उसके माथे में हाथ रख के, वो बिस्तर में लेट रहा था, उसके माथे में हाथ रख के हमने प्रार्थना किया। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना के बाद भी नहीं, मगर जब हम प्रार्थना कर रहे थे, हमारे भाई खर्राटे मारने लगे। वो चैन के नींद सोया। और उसके बाद क्या हुआ, केवल वो शरीर चंगाई नहीं हुआ, मगर उसके मन में एक मुक्ति आया, आज़ादी आया, वो स्वतंत्र हो गया। और उसके बाद वो आत्मिक तौर से भी वो तंदुरुस्त बन गया, और अभी बहुत तंदुरुस्त कलीसिया, बहुत अच्छा कलीसिया वो चला रहे हैं, क्योंकि उस दिन उसने महसूस किया, उसने अपने ज़िंदगी में एक चीज़ देखा कि यीशु में है शांति आराम। भाई और बहनों, जो आज ये वचन सुन रहे हैं, आप दुख में भी पड़ सकते हो, आप बहुत बड़े समस्या के बादल में भी अभी फंस रहे होंगे, मगर आप यीशु मसीह के पास आइए। यीशु में है शांति आराम, और वो आपको देंगे, क्योंकि उसने हमें वादा दिया कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन हम सब के लिए आशीष करे। आमीन। हमारे दुआ है कि सुने गए परमेश्वर के वचन हमारे लिए उपयोगी है, और सभी दर्शकों को इससे आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त किया होगा। अब कुंग हारमोई की ओर से सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे, और उसके बाद तनशील पास्टर बियल मसीह संगति की ओर से हमें सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे। अति पवित्रं
जहाँ की आँखों के तारे यीशु मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु मसीहा हमारे मसीहा हमारे सारे जहाँ की आँखों के तारे प्रभु से आशीषों की सौगात मिलती है शांति खुशियों की बरसात होती है अर्जुमन यीशु नाम प्यारा नाम यीशु का नाम अर्जुमन यीशु नाम प्यारा नाम यीशु नाम अर्जुमन यीशु नाम प्यारा नाम यीशु का नाम अर्जुमन राजाओं का राजा राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु बादशाहों का बादशाहों का बादशाह यीशु राजाओं का राजा राजाओं का राजा प्रभुओं का
मैं गुनाह की हाथों बिकी हुई, मैं गुनाह की हाथों लुटी हुई। मैं खरीद और मैं हार बहा, मेरे जिंदगी तू निखार दे। मैं खरीद और मैं हार बहा, मेरे जिंदगी तू निखार दे। बेकरार ये सी बरी मेरी, फेरी जुस्तजू में गली गली। बेकरार ये सी बरी मेरी, फेरी जुस्तजू में गली गली। मेरी दर्द संग हंसी चूक गया, मेरे दिल को आप करार दे। मेरे दर्द संग हंसी चूक गया, मेरे दिल को आप करार दे। नया हुकुम है यीशु ने दिया, दर प्यार के साथ उसने किया। नया हुकुम है यीशु ने दिया, दर प्यार के साथ उसने किया। बेकरार उन फज खो गया, जो मिटा जुदा बहार का। बेकरार उन फज खो गया, जो मिटा जुदा बहार का। मेरे मसीह मेरे खुदा, मेरे जिंदगी तू संवार दे। मेरे मसीह मेरे खुदा, मेरे जिंदगी तू संवार दे। मेरे जिंदगी तू संवार दे। मेरे जिंदगी तू संवार दे। मेरे मसीह। अभी यहाँ तक हमारे कार्यक्रम समाप्त हो रहे हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ शामिल रहकर कार्यक्रम की सराहना करने के लिए धन्यवाद। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम करने का इस शुभ अवसर देने के लिए हमें ईश्वर की बहुत आभारी हूँ। अगले सुसमाचार कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।